हरे कृष्णा। वृषभ राशि वालों, नया साल आने वाला है और नए वर्ष के आगमन में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि वर्ष 2026 कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों ने जो सोच रखा है कि वर्ष 2026 में मुझे नौकरी करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, शादियां करनी है, जो भी आपने माइलस्टोन तय किए हैं उसे आप कितना पाएंगे, कितना आप अचीव कर पाएंगे, इसका लेखा जोखा, इसका पूरा विवरण आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी कैसी चलेगी, आजीविका कैसी रहेगी, प्रेम संबंधों में, विवाह और वैवाहिक जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या कुछ रहने वाला है वर्ष 2026 में। वर्ष 2026 का कौन सा महीना आपके लिए लकी साबित होगा। यदि आप विवाह करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में किसी को जोड़ना चाहते हैं, किसी के साथ मित्रता करना चाहते हैं, तो क्या वह व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा, यह भी मैं आज के कार्यक्रम में बताऊंगा। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चली आ रही है तो कार्यक्रम के अंत में एक दिव्य और चमत्कारी उपाय भी बतलाऊंगा जिससे आपके जीवन की सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य शंकर में। मैं प्रतिदिन ऐसे ही रोचक और ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। मैं आज बता रहा हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का राशिफल। यदि आप अपने बारे में वर्ष 2026 के हर दिन, हर महीने का पूर्ण विवरण जानना चाहते हैं तो वर्ष 2026 की पूरी कुंडली बना करके एक एक दिन, एक एक महीने का पूरा विवरण लिख करके मैं आपको दूंगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 खासा अनुकूल होने वाला है। बड़ा अद्भुत रहेगा वृषभ राशि के लिए वर्ष 2026। क्यों रहेगा? क्योंकि शनि लौहपाद का 11वां शनि बड़ा शुभ माना जाता है। शनि वर्ष भर वर्ष 2026 में मीन राशि में गोचर करेंगे और मीन राशि वृषभ की 11वीं राशि है और यह आपके लिए अकूत धन प्राप्ति का, आकस्मिक धन प्राप्ति का, बहुत सारे गिफ्ट मिलने का, बहुत सारी संपत्तियों के फायदे का, बिजनेस में अचानक लाभ होने का संकेत देता है। तो यह शनि आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को वर्ष 2026 में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे और साथ ही साथ 21 जून से लेकर के 21 अगस्त तक ये 43 दिन तक शनि और मंगल की परस्पर मीन राशि में युति होने वाली है। ये अवधि जो दो हमने बतलाई है, ये दोनों अवधि स्वास्थ्य को लेकर के, आकस्मिक धन लाभ में आने वाली चुनौतियों को लेकर के विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल और शनि की परस्पर युति क्रोध को, दुर्घटना को बढ़ा देती है, विवाद को बढ़ा देती है, तनाव को बढ़ा देती है। तो वृषभ राशि वाले जातक आप 21 जून से 2 अगस्त तक 43 दिन तक विशेष सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में वाहन आदि का प्रयोग आप न करें तो यह शुभ होगा। वृषभ राशि के जातकों के दशम भाव में वर्ष भर राहु गोचर करेंगे। कुंभ का राहु दशम भाव में वर्ष 2026 में वृषभ राशि के जातकों को बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। आजीविका के क्रम में, नौकरी के क्रम में, व्यवसायी जो हो उनके लिए भी, सबके लिए दशम भाव का पूर्ण सुख राहु देगा आपको। दशम भाव का राहु आपको राजा बनाता है। दशम भाव का राहु आपको सत्ता के शीर्ष गलियारे तक पहुंचाता है, सत्ता के शीर्ष पर स्थापित भी करता है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं या जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रमोशन मिलेगा, उन्हें श्रेष्ठ सफलताएं मिलेंगी, उन्हें मनोनुकूल स्थान प्राप्त होगा और उनके धन धान्य की अभिवृद्धि भी होगी। पैसों की बात करें तो आपके एकादश भाव में ही मैंने बताया कि शनि विराजमान है और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। वर्ष 2026 में पूरे साल आमदनी के ही घर में शनि भगवान की उपस्थिति रहेगी और ये पूरे साल आपकी आमदनी को बढ़ाते रहेंगे। यानी कि शनि की अनुकूलता सही मायने में तो
वृषभ राशि को ही मिलेगी वर्ष 2026 में। वर्ष 2026 में वृषभ राशि के जातकों ने जो भी माइलस्टोन तय किए हैं वह सब कुछ उनका फुलफिल होने वाला है, क्योंकि यह भौतिक युग है और इस भौतिक युग में यदि आपके पास में संपदा है, संपत्ति है, पैसे हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। यह बड़ा सुंदर संयोग है वृषभ राशि वालों। यह समय है बीज बोने का, यह समय है आनंद का। आप नए शुरुआत करिए, नए इन्वेस्टमेंट करिए, नए लोगों से मिलिए। विदेश की यात्रा का पूर्ण सहयोग बन रहा है 2026 में। आप विदेश यात्रा भी प्लानिंग करिए, नए बिजनेस की भी शुरुआत करिए। आमदनी आपकी भरपूर रहेगी, बिजनेस आपका खूब फलेगा फूलेगा। और अब बात वृषभ राशि के विवाह और वैवाहिक जीवन की, प्रेम संबंधों की। विवाह, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में थोड़े अप और डाउन की स्थिति मैं देख रहा हूँ। विवाह, वैवाहिक जीवन को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रही। सिंह राशि का रजत पाद का केतु, यह आपको वाद विवाद की स्थितियों में ले आता है, तनाव की स्थितियों में ले आता है, स्ट्रेस देता है यह आपको। और यह स्ट्रेस आपको सप्तम भाव को लेकर के होगा, अपने नजदीकी लोगों को लेकर के होगा, इष्ट मित्र बंधु बांधव और रिश्तेदारों को लेकर के होगा। तो इसका सबसे बेहतर समाधान यह है कि आप अपने वाणी में माधुर्य लाएं और तनाव बिल्कुल मत लीजिए, अनुकूल बने रहिए, धीर गंभीर बने रहिए, वाणी में संयम रखिए, क्विक आंसर मत करिए, थोड़ा विचारिए, थोड़ा पॉज लीजिए और सोच समझ करके निर्णय लीजिए। मन को शांत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवाह और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में थोड़ी सी कटुता बढ़ती हुई दिख रही है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में भी थोड़ी असमंजस की, अन्य मनस्कता बनी रहेगी वर्ष 2026 में वृषभ राशि के लिए। वर्ष 2026 में बृहस्पति की स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है। मिथुन में, कर्क में और सिंह में, ये 3 राशियों में रहने वाले हैं बृहस्पति। आरंभ से लेकर के 31 मई तक बृहस्पति आपके धन भाव में रहेंगे और जब तक ये धन भाव में रहेंगे, आमदनी खूब होने के बाद भी ये आपको संचय से दूर रखेंगे। आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, चाह के भी आपसे नए काम की शुरुआत में निवेश नहीं हो पाएगा। जब 31 मई के बाद बृहस्पति जब आपके पराक्रम के स्थान में जाएंगे, धन भाव से जब निकल करके जाएंगे, तो 31 मई के बाद यानी 1 जून से आप नए काम में निवेश कर पाएंगे, नए काम की शुरुआत कर पाएंगे। वहीं से आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आएगा। 1 जून के बाद से आप अपने को कुछ बेहतर करता हुआ महसूस कर पाएंगे। 31 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे और जब ये चतुर्थ भाव में रहेंगे तो भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कष्ट को देंगे। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि यदि आप 2026 में घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या आप जमीन लेना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो 31 अक्टूबर के पहले ही आप भूमि, भवन, वाहन संबंधित सारे विषयों का निष्पादन कर लीजिएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद हाथ में पैसा रहने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे भूमि, भवन, वाहन की सफलता। अब आपको मैं बतला दूं कि यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वर्ष 2026 के कौन से महीने आपके लिए लकी साबित होंगे? दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां और 10वां, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर, ये महीने वृषभ राशि के लिए वर्ष 2026 के बड़े ही शुभ महीने हैं। इन महीनों में आप अपने विषयों का संपादन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स को इन महीनों में ही आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। वृषभ राशि के लिए वर्ष 2026 का लकी मूलांक है 8। 8 मूलांक के लोगों के साथ में आप अपने बिजनेस रिलेशंस या फिर पर्सनल रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप वर्ष 2026 में शादी करने का रिजोल्यूशन तय किए हैं तो आप 8 मूलांक के लोगों के साथ संबंध की अनुकूलता को अवश्य देखिएगा। 8 मूलांक के साथ साथ 8 मूलांक वाले देश, 8 मूलांक वाले शहर आपके लिए बड़े ही शुभ रहेंगे। जिन महीनों की बात हमने की है उन महीनों में 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, ये तारीखें हर महीने आपके लिए शुभ होने वाली हैं। मंगलवार का दिन वर्ष 2026 में वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगा। दर्शकों, मैंने आपसे कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा था कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वर्ष 2026 में आपको क्या करना चाहिए, कौन से देवता की आराधना करनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन आपको किस भगवान की पूजा में समय देना चाहिए। तो आपके लिए सबसे अनुकूल देवता हैं भगवान हनुमान जी।
आप हनुमान जी की पूजा वर्ष 2026 में करिए, यह आपके लिए चतुर्विध पुरुषार्थ के साधक होंगे। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें मूंग के दाल का लड्डू चढ़ाइए, मूंगदल अर्पित करिए, भगवान जी के चरणों पर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए और वह सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइए। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार अथवा शनिवार के दिन आप तिल के तेल का दीपक जला करके सुंदर कांड का पाठ करिए। इससे आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। दर्शकों, ये रही बात वृषभ राशि के जातकों के जीवन की। बहुत सी बातें हैं आपसे कहने की, लेकिन इस छोटी सी कालावधि में बहुत सी बातें नहीं कही जा सकती हैं। मुझे मालूम है बहुत सी बातें मैं अभी नहीं कह पाया हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप उन बातों को कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझसे पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉलिंग के द्वारा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। कल शाम 6 बजे पुनः मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।